अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही ख़ास पकोड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने आए हैं। रमज़ान की बात हो और पकोड़ों का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। हर घर में ही अपने अंदाज में पकोड़े तैयार किए जाते हैं। पकोड़ों की रेसिपी को एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करें और बना लें शानदार से ये पकोड़े अपने घर में। चैनल पे नए और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 1 कप बेसन। बेसन लेने के बाद हम इसे छान लेंगे और छानने के बाद अब हम इसमें जो पहला काम है वो ये करेंगे, ये तैयार करेंगे इसमें जाने वाले तमाम मसाले। यहाँ पर मैंने लिया है पालक कटा हुआ, ग्रीन मेथी और हरा धनिया। बस जो हिसाब से मैंने लिया है 1 कप में ये इनफ होता है। इसके अलावा 1 स्मॉल साइज का आलू, मीडियम साइज की प्याज को भी स्लाइस में हमने कट करके रख लिया है। ड्राई मसालों में यहाँ जाएगा 2 टेबल स्पून भुना कूटा धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून लाल कुटी मिर्च, लाल पिसी मिर्च और इसके अलावा नमक। सोडा यहाँ पर 1 चुटकी इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम बेसन को थोड़ा थोड़ा पानी करके बहुत अच्छी तरीके से फेंट लेंगे और बेसन को उस वक्त तक फेंटना है जब तक इसमें तमाम लम्स खत्म हो जाएं। थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तकरीबन 5 मिनट इसको मिक्स करने के बाद जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी इतने ही सॉफ्ट पकोड़े तैयार हो गए। अब यहाँ पर हमने ऐड कर लिया है ड्राई मसाला जो आपको हमने बताया था। नमक यहाँ पर आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मसाला ऐड करने के बाद बस 2 टेबल स्पून पानी ऐड करके इसे अच्छे से और मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद प्याज और आलू भी ऐड करेंगे और साथ साथ इसमें हम मिक्सिंग करते हुए हरा धनिया, हरी मिर्च भी ऐड कर लेंगे। तमाम हरी चीजें जो हमने इसमें पालक को 2-3 पत्ते पालक के कट किए थे, 1-2 बंच हमने लिए थे मेथी के और हरा धनिया हमने 1 मुट्ठी लिया था। सबको हमने रफली चॉप किया है और इसमें हम ऐड कर लेंगे। ग्रीन वेजिटेबल ऐड करने के बाद एक बार फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब बेसन जो है अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। थोड़ी सी मुझे लाल मिर्च कम लग रही थी, मैंने हाफ टेबल स्पून के करीब इसमें लाल मिर्च और ऐड कर दी है। ऑयल को अच्छी तरह गर्म करने के बाद अब हम इस तरह से पकोड़ों को थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही एक साइड से पकोड़े तैयार होंगे तब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। इससे पहले हमें इसे बिल्कुल टच नहीं करना है। पकोड़ों को हमें गोल्डन होने तक ही फ्राई करना है। एक साइड से पकोड़े रेडी हुए तो अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से ये पकोड़े बनके तैयार हो जाते हैं और खुशबू इसमें इतनी मज़ेदार सी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, मैंने यहाँ पे बेसन में थोड़ा सा फ्रेश लहसुन भी ऐड किया था। तकरीबन 3 से 4 जवों को बारीक कट करके ऐड कर लिया था। इससे भी इसका मज़ा बहुत शानदार हो जाता है। इस तरह से तमाम पकोड़े हमने फ्राई किए और अब हम इसे सर्विंग डिश में शिफ्ट करते हैं। इस तरह से इसका कलर देने के लिए हमें इसका साइड को चेंज करते हुए फ्राई करेंगे। एक बार फिर इस तरह से हम दोबारा से पकोड़ों को फ्राई करेंगे और सारे पकोड़े फ्राई करने के बाद इसे सर्व करेंगे हम ग्रीन चटनी, वही चटनी जो मैंने अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर की है, लहसुन वाली। इसके साथ आप लोग इसे ज़रूर सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आता है। और इसके अलावा चिली सॉस के साथ भी इसको खाने का मज़ा ही कुछ और है।
रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।